फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बना रही हूँ। कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाने का कोशिश कर रही हूँ। आप लोग को मैं अपना वार्डरोब दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे अरेंज करके रखा है। अरेंज्ड वार्डरोब तो सभी को पसंद आता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग एक बार सारा कपड़ों को समेट तो देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब कपड़े धुलकर आते हैं, प्रेस होकर आते हैं, या फिर पहनकर जब उसको हम लोग खोल कर रखते हैं, तो वो फिर इसी तरह से किसी डालकर छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वही एक समय होता है जब वार्डरोब का अरेंजमेंट हम लोग का बिगड़ जाता है। उस समय हम लोगों को आलस छोड़ करके और अपने कपड़े को उसी वक्त अगर अच्छे से समेट दें, तो फिर हमारा वार्डरोब बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये जो मेरा वार्डरोब है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, जिसे मैं अकेले यूज़ करती हूँ। इसमें सारे मेरे ही कपड़े हैं और सामान हैं। तो मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा एकदम से कंजस्टेड नहीं है। ऐसा रखा है जैसे कि ये बहुत ठूसा हुआ नहीं लगे। और जो कपड़े अनयूज्ड होते हैं, जिसे बहुत दिन तक यूज़ नहीं किया हुआ रहता है, वैसे कपड़ों को मैं हटा देती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ। क्योंकि हम लेडीज़ के पास क्या होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, लेकिन उतनी जगह नहीं होती है, उतनी स्पेस नहीं होती है रखने के लिए। का ये दो शेल्फ इधर है जिसमें मैंने कपड़े रखे हैं, और एक शेल्फ है जिसमें मैंने अपने चूड़ी, बिंदी, ज्वेलरी, ये सब इधर रखा है। अगर अपने कपड़ों को कैटेगराइज करके रखा जाए तो ये बहुत जल्दी इजीली एक्सेसिबल होते हैं और आपको कपड़े समय पर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने भी ऐसे ही अपने वार्डरोब को रखा है, चीज़ों को उस तरह से रखा है कि वो मुझे पता होता है किस जगह कहाँ रखा, क्या रखा हुआ है, और मैं उसे वहाँ से जल्दी से ले लेती हूँ। तो बस ये जो शेल्फ है, इस पर मैं डेली यूज़ वाले कपड़े रखती हूँ, जिसे मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा खोलती हूँ। और ये वाले वार्डरोब में मैंने ऐसे कपड़े रखे हैं जिससे मुझे कम मेरी जिसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं वार्डरोब खोलकर दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इस रैक को यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही गेट खोलते हैं, ये सामने मेरे कपड़े हैं, कुर्ती की लाइन है, और फिर ये उसके लोअर हैं, और ये बगल में नाइट ड्रेसेस हैं, टी शर्ट्स, पैंट। तो ये रैक ऐसा है जो एकदम से इजीली एक्सेसिबल होता है। जल्दी जल्दी में इसे रखा, निकाला और पहना। इसके नीचे आते हैं तो ये कपड़े मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये रैक खाली खाली सा है, और इसके बगल में ये वुलन कपड़ा है, इसे मैंने अभी तक हटाया नहीं, स्पेस था इसीलिए यहाँ पर इसे छोड़ रखा है। इस रैक में कुछ ज़रूरी फाइल्स, कागज़ और कुछ डिफरेंट सामान है। रेन कोट है, छतरी है, और मेरे कुछ हस्बैंड के इसमें सामान रखे हुए हैं। अब ये नेक्स्ट वाली डोर में देखते हैं। इस वाले रूम में मैंने साड़ियों को अरेंज करके रखा है। साड़ियाँ जो ज़्यादा यूज़ होती है उसको टांग करके रखा है, शिफॉन की साड़ियाँ वगैरह, और नीचे मैंने साड़ियों को फोल्ड करके रखा हुआ है, जो स्पेस बच जाता है। टीचिंग मेरी जॉब है, तो स्कूल जाने के लिए मैं साड़ियों को भी यूज़ करती हूँ। तो साड़ियों को मैंने इस तरह से यहाँ रखा है, ये ऊपर शेल्फ में टांग कर रखा है, और जो नीचे स्पेस बचा है वहाँ पर भी साड़ियों को फोल्ड करके रखा हुआ है, ताकि ये ठीक तरह से अरेंज हो सके। साड़ियों को रखने के लिए ऐसे बैग मिलते हैं। इस बैग में साड़ियों को अच्छे से अरेंज करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें समेट कर बैग बनाकर इसको रख लें। और मैंने भी ऐसे ही रखा है, और इस तरह से बैग्स बनाकर इस ऊपर वाले शेल्फ में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर उतनी साड़ियों को रखने का स्पेस नहीं है। इसलिए कुछ दिनों बाद इसके प्लेसेस बदल जाते हैं। यहाँ नीचे वाली साड़ी जो पहन चुकी हूँ मैं, अगर धुल कर आई है तो फिर मैं इसको बैग में करके ऊपर रख देती हूँ, और जो बैग में रखी हुई साड़ियाँ हैं फिर उसको इधर टांग देती हूँ वापस से। तो इस तरह से मेरा जगह भी सही रहता है। ये कॉर्नर यहाँ पर ये कुर्तियाँ हैं जो नई है, अभी इसे मैंने कुछ पहने हैं, कुछ नहीं पहने हैं। वैसे
कुर्ती यहाँ पे रखी हुई है। अब इसके नीचे के शेल्फ की तरफ आते हैं तो यहाँ भी है कपड़े, और ये सब भी कुर्ती और सलवार है जो कम यूज़ आते हैं, कम पहनती हूँ, डेली नहीं पहनती हूँ। और दुपट्टा भी बहुत सारा हो जाता है तो दुपट्टे को इस बास्केट में मैंने रखा है, मैचिंग दुपट्टा। और इसकी ज़रूरत जब होती है तो ऐसे इसको खींच कर निकाल लेती हूँ और दुपट्टा देखकर चुनकर फिर इसे वापस रख देती हूँ। तो इस तरह से ये दुपट्टा समेटा हुआ रहता है और वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ये नीचे वाला शेल्फ है, इसमें स्कर्ट और लहंगा इस तरह के ड्रेसेस है जिसे मैं बहुत कम पहनती हूँ। ये साड़ियों के मैचिंग के ब्लाउज़ हैं, वो भी बहुत सारे हो जाते हैं, पेटीकोट है। तो ये वाला शेल्फ थोड़ा सा मेरा मैसी है, ढेर सारा है। और इसको ब्लाउज़ेस को बास्केट में रखा है, जो कॉटन वाले ब्लाउजेज़ होते हैं इसको रोल कर के उसमें रखा हुआ है। इसके आगे में जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसे प्लाज़ोज़ मैंने रखे हैं जो मैं किसी भी कुर्ती पर पहन सकती हूँ। तो इसको इधर रखा हुआ है ताकि मुझे जल्दी से कुछ मिल जाए और पहनकर मैं कहीं जहाँ भी जो भी वर्क हो वो कर सकूँ। तो इसको इस तरह से आगे में रखा हुआ है ये। तो इस तरह से मैंने सलीके से सभी को समेट कर रखा है और कोशिश करते रहती हूँ कि ये अरेंजमेंट बिगड़े नहीं और मेरी वार्डरोब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहे। ये यहाँ पर एक कॉर्नर है खाली सा, जो काफ़ी यूज़ आता है। अचानक से कुछ रखना हुआ तो यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ ऊपर में एक शेल्फ़ है और इस शेल्फ़ में मैं ब्लैंकेट और चादर और नेट रखती हूँ जो रात में यूज़ आता है। इसके नीचे रखी हुई है मेरी वेइंग मशीन और योगा मैट वगैरह जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। अब देखते हैं ये राइट साइड में जो कॉर्नर वाला शेल्फ़ है इसमें मैंने क्या क्या रखा है। दूर से ऐसा है, ये कॉर्नर पर शीशा है, इसके बगल में ये रैक है। तो क्योंकि इधर मेरे पास ड्रेसिंग टेबल वाला स्पेस नहीं है तो वो सारा जो सामान है वो वहाँ उस सामान को मैंने यहाँ पर रखा है। ये सब बैग्स हैं, पर्सेस और ये बॉक्सेस है, इमिटेशन ज्वेलरी के बॉक्सेस। अब इसके नीचे देखें तो ये सब मेरी ड्रेसिंग एरियाज़ के सामान हैं। ढेर सारी चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ियों का बॉक्सेस ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। ये काफ़ी खूबसूरत है। बहुत ही कम स्पेस में ये इतनी सारी चूड़ियाँ इसमें आ जाती हैं। और बाकी चूड़ियों के बॉक्सेस आते हैं, उसमें ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये सब एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन और खूबसूरत भी लगता है। इसके नीचे देखें तो एकदम से कम यूज़ होने वाले कपड़े हैं, जीन्स और टॉप, शर्ट्स ये है। और साइड में है हैंकीज़, सॉक्स, ये सब रखने का स्पेस है। और नीचे मेरी फाइल्स है, कुछ ज़रूरी कागज़, ये सब जो होता है इस सब को मैंने इधर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो आपको कैसी लगी, आप ज़रूर इसको कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा।